चलिए क्या पढ़ना है, माध्यिका। अच्छा, माध्यिका में क्वेश्चन 3 टाइप से आता है। कितना टाइप से? 3 टाइप से आता है, जिसमें टाइप 1 का क्वेश्चन बता दिए थे। टाइप 1 का क्वेश्चन किस प्रकार आता है? जैसे क्वेश्चन आएगा 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 का माध्यिका बताइए, अर्थात मीडियन बताइए। तो आप क्या करते हैं, दी गई संख्या को पहले या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, कहने का मतलब या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाते हैं। उनके बाद एक दाएं से एक बाएं से, एक दाएं से एक बाएं से काटते हैं। जो बीच की संख्या बच जाता है वही मेरा कुंज कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। बस उसी में 2 फॉर्मूला भी बताए थे। यदि टोटल संख्या जो आपके पास नंबर दिया रहेगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यदि उनको गिनेगा तो टोटल यदि सम संख्या आवे, कौन सी आवे? सम संख्या आवे, तो उसका माध्यिका निकालने के भी फॉर्मूला है। क्या लिखा है? n/2 कोमा n/2 + 1। ये किसका है? यदि संख्या की कुल संख्या सम हो, यदि विषम हो तो n/2 सॉरी n+1 n+1/2 n+1/, ये फॉर्मूला बता दिए थे। लेकिन टाइप 2 में देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। टाइप 2 में पढ़ना असतत बारंबारता बंटन की माध्यिका। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरीका से आएगा। ठीक है, कहेगा कि इनका माध्यिका बताइए, इनका माध्यिका बताइए। क्या बताइए? माध्यिका बताइए। अधिकतर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इसीलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं CF। क्या लिखते हैं? देखिए C और F को गुना करेंगे तो CF नहीं, लेकिन अभी देखिए X और F ने है, X F ने है, तो X और F भी लिख सकते हैं। लेकिन सारा क्वेश्चन में रियल में रहता है C है। यदि X है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर लिखना कौन चाहिए? CF। क्या लिखना है? या यदि यहाँ पर X है तो F भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर इनको बनाने के लिए तो CF तो लिखे, तो इनको किस तरीका से CF की संख्या यहाँ पर किस तरीका से ज्ञात करेंगे? तो देखिए अभी देखिए इनको किस तरीका से, 8 है तो 8 के सामने 8 लिखिए। लिख दिए? लिखे? आप देखिए अब इस 8 को 10 में जोड़िए, कितना हो जाएगा? 18 को 11 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 29 को 16 के साथ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 45। 45 को 20 के साथ जोड़िएगा तो, 65 को 25 के साथ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 90 को 15 के साथ जोड़िएगा तो, 105 को 9 के साथ जोड़िएगा तो 114, 114 को 6 के साथ जोड़िएगा तो 120। ठीक है, ये टोटल मेरा नंबर्स आ गया, यानी CF का नंबर्स आ गया। तो लास्ट का नंबर देखिए कितना आ गया? 120। कितना आ गया? 120 आ गया। आप क्या करना है, आपको यहाँ पता निकालना है, आपका निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जितना CF आया, CF के लास्ट की संख्या कितना आया, इस टाइप के क्वेश्चन में माध्यिका निकालने के लिए, देखिए माध्यिका निकालने के लिए CF की लास्ट की संख्या को 2 से भाग दिया जाता है। क्या बोले इसे सुनिए, CF की संख्या को CF के लास्ट की संख्या को 2 से भाग दिया जाता है। देखिए CF जो आप निकाले हैं तो लास्ट की संख्या कितनी है? 120। आप यहाँ पर 120 लिखिए और 2 से भाग दीजिए, कितना आया है? 60। तो ये मेरा 60 माध्यिका नहीं आ गया। अब ये देखना है माध्यिका निकालने के लिए 60 से बड़ी संख्या देखेंगे या 60 के बराबर देखेंगे। किसमें देखेंगे? CF में देखेंगे। किसमें देखेंगे? CF में देखेंगे। तो आप देखिए 60 से बड़ी कौन सी संख्या है? 65। 60 तो इसमें है नहीं, तो 65 को देखना पड़ेगा। तो 65 तो यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। अब इनके सीधा में देखिए, किसको? इनके सीध में आपको देखना है X को। X को जब देखिएगा तो 65 के सामने क्या आता है? 5। आपका माध्यिका कितना हो गया? 5। आपका माध्यिका कितना हो गया? यही है आंसर। समझ में आया? है? इनको उतारिए फिर बताते दूसरा क्वेश्चन। चलिए इनको फिर से एक बार देख लीजिए। आपके क्वेश्चन में X का मान दिया हुआ था और F का मान दिया, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल लिए? CF। ठीक है, CF देखिए किस तरीका से निकालते हैं। 8 है तो 8 के सामने 8 दे दिए
अब इस 8 को इस 10 के साथ जोड़े, कितना आया 18। अब ये 18 को 11 के साथ जोड़े तो 29। अब 29 को इस 16 के साथ जोड़े तो 45। 45 को 20 के साथ जोड़े तो 65। 65 को 25 के साथ जोड़े तो 90। 90 को 15 के साथ जोड़े तो 105। 105 को 9 के साथ जोड़े तो 114। 114 को 6 के साथ जोड़े तो 120। तो सी आपका लास्ट का नंबर कितना आ गया 120। तो देखिए 120 आ गया। तो माध्यिका निकालने के लिए लास्ट की संख्या को 2 से भाग दिया जाता है। 2 से भाग दिया तो कितना आया 60। अब यहाँ पर बात पर ध्यान देना है कि 60 से बड़ी या 60 के बराबर की संख्या को देखना है। किसमें तो CF में। तो देखिए 60 तो है नहीं इसमें, तो 60 से बड़ी देखेंगे। तो 60 से बड़ी कहाँ है 65। तो 65 के सामने अब आपको एक्स में देखना है। किस में देखना है एक्स में। तो 65 के सामने कौन सी संख्या है 5, इसीलिए मेरा 5 कौन सी हो गया माध्यिका हो गया। ये कौन सी है आंसर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्स का भी मान देल है और एफ का भी मान देल है। इसका कुंज कहता है सतत बारंबारता बंटन की माध्यिका बताइए। सीधी सी बात, इनका कुंज बताना है, माध्यिका बताना है। तो इनको भी पहले हम इस तरीका से लिखेंगे, ठीक है, फिर बनाएंगे। देखिए बनाते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे पहले एक्स, उनके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ। देखिए एक्स के सामने कौन सा नंबर है 5, 7, 9, 11, 13, 16। आपके सामने 3, 2, 4, 6, 3, 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे सी आप लिख लेंगे, ठीक है। आप देखिए सी आप कैसे निकालेंगे, 3 है तो 3 के सामने 3 लिख देंगे। आप इस 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे तब 5। अब इस 5 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 9। 9 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 15। 15 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 18। 18 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। 23 चला आया। तो लास्ट के नंबर कितना चला आया 23। कितना चला है 23। अच्छा आप क्या करेंगे सी आप के लास्ट की संख्या को 2 से भाग देंगे। सी आप के लास्ट की संख्या को 2 से भाग दीजिए। जब 23 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना चलेगा 11.5। अब ये 11.5 आ गया तो यही मेरा माध्यिका नहीं ना है। 11.5 आया तो 11.5 देखेंगे सीएफ में या 11.5 से अधिक देखेंगे। तो बताइए 11.5 से बड़े कौन सी संख्या है 15 है। तो 15 हो जाएगा मेरा माध्यिका। तो 15 के सामने किसको देखेंगे एक्स में देखेंगे तो कितना है 11। तो 11 मेरा कौन सी हो गया यही मेरा माध्यिका हो गया। ये कौन सी हो गया माध्यिका कितना 11, यही आंसर है। इनको भी नोट कीजिए। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको सी का मान दिया है, यहाँ पर एफ का मान दिया है। यहाँ से कौन सी निकालेंगे सी एफ। सी एफ का मतलब कौन सा होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा देखिए कैसे निकालते हैं। 4 है तो 4 के सामने 4 लिख देंगे। आप फिर इस 4 को 8 के साथ जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 4 12। अब 12 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो 21। 21 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 23 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 29 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो 28। 28 को 12 के साथ जोड़ेंगे तो 38 होगा। हाँ 38 हो जाएगा। 38 को 12 के साथ जोड़ेंगे तो 50। यहाँ 50 दे देंगे। तो लास्ट में एन की संख्या कितना आया 50। कितना आया 50। आप क्या करेंगे सी एफ में 2 से भाग देंगे। अब 50 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना चलेगा 25 चलेगा। आप क्या देखना है 25 या 25 के आगे की संख्या या 25 से बड़ी की संख्या। तो बताइए 25 से कौन सा संख्या बड़ा है
23 तो है नहीं, 29 है, 26 भी है नहीं है, 29 है। आप देखिए 29 के सामने सी में कौन संख्या है, 12, तो 12 मेरा कौन सी चलेगा, माध्यिका चलेगा। मेरा माध्यिका कितना हो जाएगा, 12। बोलिए समझ में आया, है आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा कल क्या बताना है, एक क्वेश्चन इसमें और बताते हैं, पहले इनको उतार लीजिए। चलिए आप देखिए, आपको माध्यिका में बताए थे कि 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं मीडियम में कितना तरीका से, 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको टाइप 1 और टाइप 2 का क्वेश्चन हो चुका है। नहीं, आज टाइप 3 में क्या पढ़ना है कि सतत बारंबारता मंडन बंटन की माध्यिका, किसका, बंटन की माध्यिका। देखिए इस टाइप में किस तरीका का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यहाँ पर देखिए क्लास में बच्चा की संख्या दे दी है, ठीक है, और यहाँ पर ऐप का मान दे दिया है। इसमें पूछता है कि इनका बताइए कि मीडियन कितना होगा, अर्थात माध्यिका कितना होगा। आप पहले यहाँ पर सी आप निकालते थे, सी आप निकालते थे, सी आप अभी भी निकालिए टैप 2 में निकालते हैं ना सी आप, यहाँ पर सी आप निकालिए। यहाँ पर कुछ भी रहेगा, एक्स रहेगा या वाई रहेगा, जेड रहेगा, कुछ भी रहेगा, निकालना कौन सी आपको, सी आप निकालना है। अच्छा सी आप निकालने के लिए जो 5 है, तो 5 के सामने 5 है ना, फिर ये दोनों को जोड़ करके यहाँ पर लिखा था ना, लिखो 11 15 26 न रे, 26 10 36, 36 5 41, 41 4 45, 45 2 47 और 47 2 49, ये हो गया। अच्छा लास्ट का नंबर देखिए कितना आया है, 49, कितना आया है, 49। अब क्या करते थे, इसमें 2 से भाग देते थे ना, 2 से भाग दीजिए, जब 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 24.5। अब 24.5 आया, क्या करते थे, या तो इनके बराबर की संख्या को देखते थे या इनसे बड़ा देखते थे। तो इसमें देखिए सी एफ में 24.5 से बड़ा कौन है, 26 है, 26 है, कोई दिक्कत। चलिए आप देखिए इनका माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, देखिए L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ इंटू n बटे 2 माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है इनका, समझा। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ इंटू n बटे 2 माइनस सी। इसमें देखिए L1 आप किसको कहिएगा, पहले आप ये जान लीजिए कि 24.5 आया ना, इससे बड़ा कौन है, 26, 26 है ना, तो 26 के पहले जो संख्या आता है ना, इनको सी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 26 के आगे क्या है, 15, इनको हम ऐप कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐप कहते हैं। इनके आगे जो 15 से 20 है ना, जो पहले आया उनको L1 नाम दिया जाता है, जो बाद में आया उनको L2 नाम दिया जाता है। अब बस जो सब लिखे हैं ना उस पर बैठा दीजिए, फिर आपका आंसर चलेगा, ठीक है। जैसे देखिए L1, तो L1 का मान कितना आ गया, 15, आप यहाँ पर 15 लिखिए, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। L2 देखिए कितना है, 20, 20 लिखिए, माइनस 15 बटे एफ, तो एफ का मान कितना है, 15, तो 15 लिखिए, इंटू n बटे 2, तो देखिए n बटे 2 का मान कितना है, 24.5, यहाँ पे लिखिए 24.5 माइनस सी, तो सी का मान कितना है, 11, आप यहाँ पे लिखिए 11। देखिए इनको हल कीजिए, 15 अब प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 1/3 ना, 20 में से 15 गया 5, 5/15 गुना 24.5 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 13.5 की 12.5, नहीं 12.5 बचेगा ना, 12.5, हाँ 13.5, 13
5। ठीक है, आप देखिए इनको जब काटिएगा, अच्छा इनको यहाँ से काट देते हैं, 10 आएगा ना, है 5 तिया 15, 3 से कट जाएगा ना, 3 चौके 3 पचा 15, 5 नमा 45 और 5 दूनी 10। अब देखो 15 प्लस 9 बटे 2 ना, ये 30 और 9 39 बटे 2 ना। जब 2 से भाग देगा तो कितना आएगा, 2 चौके सॉरी 2 का 2, 2 नमा 18 और 2 पंचे कितना आया 19.5। तो इनका माध्यिका कितना हो गया 19 समझ में आया। इनको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करेंगे, इनको पहले जिस तरीका से ऊपर नीचे पिछले क्वेश्चन में सजाया हुआ था, इनको भी उसी तरह पहले सजा लीजिए। यदि क्लास है तो यहाँ पर आप क्लास लिख लीजिए, यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर एफ लीजिए, यहाँ पर 10 से 15 जाइए तो 10 से 15, 15 से 20 है तो 15 से 20, 20 से 25, 15 से 20 है, 25 से 30 तो 25 से 30, 30 से 35 है तो 30 से 35, 35 से 40 है तो 35 से 40। और एफ का मान देखिए कितना दे रहा है, यहाँ पर 7, 9, 11, 8, 18। चलो देखो, यहाँ पर क्या निकालना है, सी एफ निकालना है, सी एफ निकालिए। तो सी एफ निकालने के लिए 7 है तो 7 लिखेंगे। अब इस 7 को 9 के साथ जोड़ के लिखेंगे। टैब 2 में भी बताए थे रे, देखिए 9 में 7 को जोड़िएगा तो 16, 16 11 कितना हो जाएगा 27, 27 8 कितना हो जाएगा 35, अब 35 18 कितना हो जाएगा 35 18 53 की 63, 53 यहाँ पे लिख देंगे कितने 53। तो लास्ट में देखिए एन का मान कितना आया 53। अब यदि इनमें 2 से भाग देते हैं ना तो कितना चलेगा 26.5। चलिए 26.5 चलेगा। अब 26.5 इनका नहीं ना माध्यिका आ गया। अब देखिए 26.5 से सॉरी 26.5 देखिए सी एफ में या 26.5 से ज्यादा, तो देखिए 26.5 से ज्यादा क्या है 27। ठीक है, तो 27 है तो 27 से पहले वाले को इस तरह के क्वेश्चन में माध्यिका निकालने के लिए जो पहले देखिए 26.5 से ज्यादा देखिए तो 27 आया, 27 से पहले क्या है 16, जो पहले आता है उनको क्या लिखते हैं सी, और 27 के आगे देखिए एफ में जो रहता है उनको क्या लिखते हैं एफ, लिखते हैं ना एफ। देखिए जो 11 के सामने है तो जो पहले आया उनको L1 और जो बाद में आया L2, कोई दिक्कत। अब देखिए इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, माध्यिका निकालने के इस टाइप के क्वेश्चन का माध्यिका निकालने के लिए यही फॉर्मूला है ना। क्या लिखेंगे देखिए L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ इंटू एन बटे 2 माइनस सी। देखिए आप लिखिए L1 का मान कितना है 25, यहाँ पर लिखिए 25, लिख दिया ना 25। फिर देखिए क्या प्लस L2 तो 30 ना, माइनस 25 ना बटे एफ, तो एफ का मान कितना है 11 ना, 11 इंटू आप देखिए एन बटे 2, एन बटे 2 का मान कितना है, ये एन बटे 2 है, कितना मान दे 26.5 माइनस सी का मान कितना है 16 ना, तो 16 लिखिए। अब इनको हल कीजिए 25 ना प्लस 5/11 इंटू कितना बचेगा 10.5, 10.5 है ना होगा 10.5। ठीक है, अच्छा अब इनको हल कीजिए, ये नीचे चलेगा तो कितना चलेगा 10, तब 25 प्लस कितना चलेगा 25 के 5, 10 50 50 2 52 बटे 10, 11 का धन 110 ना। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे इनको हल कर लीजिए, इनको हल कीजिएगा तो क्या कीजिए इनका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिए तो कितना आता है इनको
यहाँ कैलकुलेशन कीजिए। एक 110 आएगा ना, तो इनका कैलकुलेशन करके बताओ ना कितना मान आता है इनका। करेगी तो 110 लिखो। अब देखो 110 को 25 से गुना करो, क्या, तो 25 से 110 को गुना करना है। पच्चीस को 110 से गुना किया तो कितने आया, 2750। इसमें जोड़ देंगे 525 ना। अब 2750 में 525 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 505, 5 2 7, 7 5 12, 2 1 3, 3275। अब बटे 11 से 10 ना। अब 11 से 10 में से भाग देगा तो कितना चलेगा। अब देखो इनको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं ना, 3275, 11 × 10। तो तू पहले 11 से 3275 में भागा दो, देख लो हम ही दे देते हैं। 11 से किस में देगा, 3275 में। 11 × 33 ना हो जाता है रे, 11 दूनी 22। अब क्या लगेगा, 99 ना, 17 में 8 ना, ये तो कैंसिल हो गया, 5 ना रे, 11 दूनी 22, 11 सॉरी 11 × 8 = 11 × 7 = 77, ये 8 ना, ये कैंसिल हो गया। लगभग में मान लो कितना आया, 297, 200, यहाँ पर देखिए, देखिएगा 297 बटे 10 हो ना है, जब भगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 29.7 ना। तो 29.7 इनका कौन चीज चलाया, माध्यिका चलाया। बोलिए समझ में आया है, इनको नोट कर लीजिए।